कोपेटी, इसके बारे में आप तो सुने होंगे। बहुत लोग, लेडीज़ लोग को इसके बारे में बहुत डाउट रहता है। कोपेटी लगाने से ब्लीडिंग होगा क्या? कोपेटी लगाने से मुझे कैंसर होगा क्या? कोपेटी लगाने से मेरा वज़न बढ़ेगा क्या? इससे क्या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा क्या? इसको लगाने में हमारे बहुत ज़्यादा पेन होगा क्या? आज हम लोग इसी कोपेटी के बारे में थोड़ा डिटेली बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए, कॉपर एक कॉपर से बनाया हुआ एक प्लास्टिक प्लास्टिक का एक डिवाइस होता है। ये बच्चा आपको अगर मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, तो आप लोग काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं। कोई कॉन्डम यूज़ करते हैं, कोई पिल्स ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, और कॉपर टी भी अब यूज़ करते हैं। देखिए, अगर कॉन्डम्स और जो पिल्स होता है, इसके जगह से ये कॉपर बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। और आपको इससे क्या कि अगर आप रोज़ रोज़ टैबलेट लेना पड़ता है आपको, और फिनेंशियली भी उसमें रोज़ रोज़ पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन कॉपर अगर एक बार इंसर्ट कर दिया तो उसका ड्यूरेशन 3 साल का हो सकता है, 5 साल हो सकता है। तो 5 साल तक, 3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम जैसे आपको प्रिकॉशन में सबसे बेस्ट तरीका आपका कोपेडी है। हाँ, इसमें अगर आप जैसे कोपेडी इंसर्ट कर दिया, में देखिए कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। ये तो कामली 5 मिनट्स प्रोसीजर होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, कोई भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वाला भी इसमें यूज़ नहीं होता है। और कोपेटी कोपेटी लगाने का सही टाइम क्या है? जैसे पीरियड्स अगर आ गया, आपका पीरियड्स आने का 10 पीरियड्स जब चला जाएगा, 5 डेज तक किसी को ब्लीडिंग रहता है, अगर आप साफ होने के बाद उसे पीरियड्स का स्टार्टिंग से लेकर 10 दिन का अंदर आप लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उस टाइम लगाएंगे, यूट्रस का सर्विस हल्का से ओपन रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो लगाने के टाइम ईजिली लग सकता है। अगर निकालना का भी होगा ना, यही साइन बस्ट है कि निकालने के टाइम भी ईजिली निकल जाता है। और ये ये लगाने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर ये लगाने के बाद आपको जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, पानी जा रहा है, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए हल्का से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ठीक है, वो नॉर्मल है। अगर कंटिन्यू आपको बैक पेन हो रहा है, लोअर पेन होते रह रहा है, पानी जा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तब आपको ये सूट नहीं कर रहे हैं, इसको निकालना पड़ेगा। किसी किसी को कॉपर्टी लगाने का जैसे 2-3 महीने जो पीरियड्स आता है, तो पीरियड्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, ये तो नॉर्मली रहता है। लेकिन कंटिन्यू हर महीने में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होते जा रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा, आपको सूट नहीं कर रहा है। कॉपर्टी लगाने के बाद हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना आपको ज़रूरी है। उसमें आपका कॉपर्टी का पोजीशन तो नहीं चेंज हुआ है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये ज़रूर देखिएगा। बहुत लोग कॉपर्टी लगाने के बाद फिर वो निकालने के टाइम आएंगे, बीच में कभी आके दिखाते नहीं हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तब जाके डॉक्टर के पास आते हैं। कि कॉपर्टी किस तरह से आपका यूट्रस में काम करता है, कि जो आप लोग का अंदर जैसे आप रिलेशन रखते हो, तो स्पर्म अंदर जाता है, तो जो वो उस टाइम एक सर्वाइकल यूट्रस में, एक सर्वाइकल सर्विस एरिया में एक सर्वाइकल म्यूकस रहता है। तो ये म्यूकस जो है आपका स्पर्म का लाइफ टाइम 72 आवर्स तक स्पर्म जिंदा रहता है, उसका लाइफ टाइम भी कम कम कर देता है। वो सर्वाइकल म्यूकस जो है, जो स्पर्म को जाने का जो इसलिए चला जाता है, उसको भी जाने का थोड़ा से हार्ड भी बना देता है। इस कारण से वो प्रेगनेंसी के लिए वो स्पर्म आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये किस पेशेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहिए? अगर आपको बार बार पीआईडी का प्रॉब्लम, यूट्रस में इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज अगर होगा, किसी का हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से कैंसर के प्रॉब्लम हो, और आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम पहले से, ब्लीडिंग में जैसे एंडोमेट्रियोसिस ऐसे कोई दिक्कत हो, उन लोगों में कॉपर्टी लगाना नहीं चाहिए, वो सेफ नहीं है। और
आपको कोपर्टी लगाने के बाद, मान लीजिए बहुत रेयर केस में कोपर्टी लगाने के बाद अगर प्रेगनेंसी रुक गया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखा के वो कोपर्टी निकालना चाहिए। और ऐसे केस में वो प्रेगनेंसी बहुत हेल्थी प्रेगनेंसी नहीं होता, बहुत कम प्रेगनेंसी होता है, वो अच्छे से जाते, नहीं तो ख़राब होने का चांस 99% ख़राब हो जाता है। तो कॉपर्टी बहुत सेफ तरीका है। इसका डिसएडवांटेज है, जैसे बोले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपको सूट कर दे तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लगाने के बाद इतना चीज़ का केयर करिए और डॉक्टर का फॉलोअप जरूर करवाते रहेंगे तो ये आपको सबसे बेस्ट मेथड होगा। इसके बारे में थोड़ा सी अच्छे से केयरफुल रहिए बस। अगर मेरा ये टॉपिक आपको हेल्पफुल रहा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।